भी मुद्दे पर ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है। कल ही संसद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी बीजेपी के पप्पू शब्द से उसी को घेरते हुए पूछा कि हु इज पप्पू नाउ, यानी मतलब साफ है कि अब पप्पू कौन है, यह पूछ रही हैं महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा ने इस सवाल के साथ कई तरह के आंकड़ों को पेश किया। 5 आंकड़ों के साथ 5 बार उन्होंने पूछा कि हु इज पप्पू नाउ, और उसके साथ बताया कि औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण क्षेत्र, विदेशी मुद्रा भंडार सब में कमी आई है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो हार मिली है बीजेपी को, यह भी पूछा, और जबकि देश छोड़कर जाने वालों की संख्या बढ़ गई है, यह भी उन्होंने बताया। अगर नाकाबिल होने को पप्पू कहा जाता है तो फिर महुआ मोइत्रा ने सरकार की नाकामियां गिनाकर पूछा है कि कौन पप्पू है। आइए जरा सुन लेते हैं महुआ मोइत्रा। अंग्रेजी में भाषण दे रही हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन बहुत शानदार भाषण है, उसका एक छोटा सा अंश, बहुत छोटा सा अंश सुनिए जरा। Who's the Pappu now? People tell me to keep quiet, to make peace in the name of soft Hindutva. I am Hindu, but I refuse to play soft anything. What this country needs is an elected government which plays hard morality, hard legality, and hard economics. No soft anything. I urge this government and the finance minister to take control of the economy. And I urge the people of India to take control over who they give the reins of this country to. सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। दिस इज अ क्वेश्चन दैट इंडिया नीड्स टू आंसर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। तो आखिर में आपने सुना, आखिर लाइन क्या था? सवाल यह नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यह है कि पागल के हाथ में, जी हां कोटेड, पागल के हाथ में माचिस किसने दी। तो महुआ मोइत्रा के इस भाषण का जवाब वित्त मंत्री ने आज दिया है। यह कल का भाषण था महुआ मोइत्रा का संसद में, और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब में जो कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, जरा उसे भी सुन लेते हैं। और क्योंकि जब शेर जो आखिरी वाला है वो बहुत धारदार है, बहुत सारे तथ्यों के साथ जब आप बात रखते हैं तो फिर इन्हीं लोगों के शब्दों में कहूं, मिर्ची तो लगेगी ही। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। There was this question of where is the Pappu, who's the Pappu, who's the Pappu. Actually, if only honorable member looks back into her own backyard, she'll find Pappu in West Bengal. So there's no doubt, where there are wonderful schemes which can benefit common people, West Bengal sits over it, doesn't distribute it. You don't need to search anywhere else for Pappu. But even worse, sir, even worse is this point. माचिस किसके हाथ में है? ये अपमान है लोकतंत्र। This is really, I don't want to elaborate too much on it because it probably just wanted to spice the questions and the issues she raised, about which I think in different ways I've tried answering. But it's a matter of concern, sir, because kisne diya matches is not the issue, because democracy, people elect the leader and give it to the concerned. We don't need to undermine the people by saying kisne diya inke haath mein, जनता ने दिया matches. But किसके हाथ में मैचेस कैसे उपयोग में आता है वही है इंपॉर्टेंट। मैचेस किसके हाथ में कैसे उपयोग में आया। Recently you had, at least BJP had a fantastic victory in Gujarat. Post election, sir, what was the environment there? Peacefully the new government came to power, was sworn in. Whereas compare it with what happened in West Bengal post the state government election, माचिस किसके हाथ में कैसे उपयोग में आया, कैसे उपयोग में आया, वो है प्रश्न वो है। तो बातों को कैसे घुमाया जाता है, कोई भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके नेताओं से आप समझ सकते हैं, सीखना चाहिए उनसे। जो कुछ कहा था महुआ मोइत्रा ने कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी, और यहां माचिस का मतलब सीधा का सीधा कहा जा रहा है जनता से, जनता को पागल बताया जा रहा है। खैर,
मजेदार तथ्य यह भी है दोस्तों कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर अपने बचाव के लिए बीजेपी ढाल की तरह कांग्रेस को सामने ले आती है। इस पूरे अगर भाषण को सुनेंगे आप, जो ये भाषण दे रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो इसमें बहुत सारे तथ्यों को बार बार पीछे लेके गई हैं, यानी कि अपने इस 8.5 साल के कार्यकाल से पीछे, जब 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस का था, यूपीए का था, मनमोहन सिंह की सरकार थी। खैर, ये तो होना ही है जब 70 साल की बात होती है कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, और बहुत सारे तथाकथित नए जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ, देश को आज़ादी भी 2014 के बाद मिली है, तो बहुत कुछ सुनना समझना आपको बाकी है। अभी हो सकता है और भी बहुत सारे तथ्य आप सबके सामने आएंगे आने वाले समय में, लेकिन इधर दूसरा मसला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है कि चीन के मसले पर भी विरोधी दलों के वार से बीजेपी जो है वो परेशान है। चीन का मामला, उस पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी, खूब चर्चा की थी, और समझने की हमने कोशिश की थी कि चीन के मसले पर भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, मोदी सरकार, क्यों बैकफुट पे आ जाती है। तो मतलब साफ है कि संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी घिर चुकी है। तो आइए दोस्तों